और वो गाय जब समर्पित होती है ना तो उसका मालिक भी चिंता करता है, भाई देखो शाम हो गई, मेरी गैया भूखी होगी। भागता है कहीं भी, कितनी भी व्यस्त जिंदगी में हो, पर वो शाम को भागता है, मेरी गैया घर में बैठी होगी, भूखी होगी, प्यासी होगी। हजार काम छोड़ के किसान आदमी गैया के लिए आता है कि मैं गाय के लिए चारा ले आऊं, पानी मेरी गैया बंधी होगी, पानी पिलाना है। अरे बकरी भी तुमने पाली है तो तुम्हें उसकी भी चिंता करनी होती है। तुम्हारे खूंटे से जो बंधा है उसकी चिंता तुम्हारी होती है या नहीं? हाँ या ना? अरे और तो छोड़ो, तुम्हारे खूंटे से कुत्ता भी बंधा हो तो तुम्हें उसकी भी चिंता होगी कि भूखा प्यासा मर ना जाए। जिस दिन तुम भगवान के खूंटे से बंध जाओगे उस दिन तुम्हारी चिंता भगवान की चिंता हो जाएगी। भगवान करें चिंता, हम काहे चिंता करें? हम चिंतन करें, चिंता वो करेंगे। पर आप उल्टा करते हैं, आप चिंता करते हैं। आप लोगों को चिंता बहुत होती है, इसकी उसकी, ये बेटी का विवाह होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। काहे इतनी चिंता करते हो? चिंता ना किया करो, चिंतन किया करो। अपने आप को भगवान के चरणों में, भगवान के खूंटे से बांध दो, नाथ मैं आपका हूं बस। अब वो जाने और उनका काम जाने, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने बस। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। मैया जी सच कहता हूँ, हमने बचपन में एक दोहा सुना था, आज बहुत दिनों बाद पहली बार हम बोल रहे हैं। बचपन छोटे से थे ना तब सुना करते थे बड़े बुजुर्गों के मुंह से। तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। अर्थ क्या है? आप लोग अपने घर में तुलसी लगाते हैं और पानी डालते हैं फिर भी सूख जाती है। और कई बार पहाड़ों में, कई बार ऐसी जगह तुलसी मिल जाती है जहां कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं। हाँ या ना? हम घर में खूब खुशामद करते हैं, सेवा करते हैं तो भी सूख जाती है तुलसी महारानी। और पहाड़ पर्वत में जहां कोई सेवा चाकरी नहीं है वहां भी तुलसी हरी भरी है। बस मेरी माँ, जो राम भरोसे जो रहे, तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, पर राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। जो राम के भरोसे है वो पत्थर में भी क्यों ना हो, परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण वो करते हैं। हमें ये अब अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए कि हमारे पानी देने से ये पानी पिएगा, हमारे खिलाने से ये खाएगा। ना तुम किसी को पानी दे सकते हो, ना तुम किसी को रोटियां दे सकते हो। सबके पालनहार तो भगवान है, सबका पालन वही अपने ढंग से कर रहे हैं। हम सिवाय अहंकार के कुछ नहीं कर रहे। हम झूठा अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं। सबका पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, कुछ करो ना करो जिंदगानी में, पर समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में। मैं आपका हूं बस, इतनी सी, इतना सा सेंटेंस याद कर लो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, करता हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए बस। और बिल्कुल समर्पण हो जाओ, समर्पण, फिर चिंताएं भूल जाओ। अब आपकी गलती कहाँ, वो मैं गलती बताता हूँ। आप कह तो देते हैं हे भगवान मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप जानो आपका, लेकिन आप कह देना अलग है और उसे निभा लेना अलग है। आप निभा नहीं, कह तो देते हैं, आप तो अब भी कह देंगे जो कहलाऊंगा मैं। कह देना सरल नहीं है, उस कहे हुए को अब सारी जिंदगी निभाओ, वो जरा कठिन है। आप लोग कह तो देते हैं भगवान मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, समर्पण कर दिया, लो मैं आपकी, ना ऐसे नहीं। यदि समर्पण कर दिया तो फिर टेंशन मत लो, फिर चिंता ना करो। आप लोग चिंता करते हैं, चिंता करना मतलब अभी आपने समर्पण नहीं किया। आपकी चिंता है आपके भीतर, मतलब समर्पण नहीं। आप ट्रेन में बैठते हो, आपने दिल्ली की टिकट कटाई, ट्रेन में बैठ गए, रिजर्वेशन हो गया, सीट भी कंफर्म मिल गई, बैठे हैं, गाड़ी छुक 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 चल पड़ी, चली, दिल्ली के लिए रवाना हुई।
अब क्या आप ये चिंता करते हैं, पता नहीं दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं, पता नहीं दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं? क्या ट्रेन में बैठने के बाद ऐसी चिंता किसी को होती है? अब मुझे बताओ ऐसी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ट्रेन पर पूरा विश्वास है कि ये ट्रेन बड़ी सुपरफास्ट है, समय से पहुंचाएगी। आपको ट्रेन पर तो विश्वास हो जाता है, पर विडंबना ये है कि भगवान पर विश्वास नहीं होता। बस ट्रेन पर बैठने के बाद आपकी चिंता मिट गई ना, मैं दिल्ली पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा कि नहीं, ये चिंता मिट गई ना, क्योंकि आपको विश्वास है कि पहुंच ही जाऊंगा, ट्रेन मिल गई है। इंजन फेल भी हो जाएगा तो दूसरा इंजन आएगा, पर मैं पहुंचूंगी जरूर, पहुंचूंगा जरूर। बस मेरी माँ, जिस दिन भगवान पे भरोसे की ट्रेन में, भगवान के भरोसे की ट्रेन में जिस दिन बैठ जाना, उस दिन चिंता छोड़ देना, भगवान मंजिल तक पहुंचाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। जब सौंप दिया तो चिंता काहे की? और आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब अभी समर्पण नहीं हुआ। अब आप जरा अपना मुंह फुलाओ ऐसे, और जरा ठहाका लगाओ ऐसे। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। क्या ये दोनों काम संभव है एक साथ? नहीं। बताओ, क्या ये दोनों काम संभव है एक साथ? नहीं ना मैया। गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या गाल फूलेगा या ठहाका लगेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बोलो या ना बोलो। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार आप सोचें कि संसार का सुख भी मिल जाए और भगवान की भक्ति भी हो जाए ना। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो समर्पण करना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करना है तो उनका बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये संसार का तुम्हारा दुख और तुम्हारी दरिद्रता मिटेगी। एक चीज होगा, या संसार से प्यार कर लो या भगवान से प्यार कर लो, या चिंतन कर लो या चिंता कर लो। अब आप सोचें महाराज चिंतन भी कर लें और थोड़ा सवेरे चिंतन कर लिया करें, शाम को चिंता कर लिया करेंगे। सवेरे चिंतन कर रहे हैं भगवान का, शाम को चिंता कर रहे हैं भगवान काहे की चिंता? अरे जब चिंतन कर लिया, भगवान को कह दिया कि तुम मेरे हो मैं आपका हूं, खत्म बात। अब वो जाने और उनका काम जाने। आप लोग बहुत लोड ले लेते हैं, बहुत टेंशन पाल लेते हैं। महाराज जी ये घर है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये बिजनेस है, ये बच्चे हैं, सबको संभालना। तुम संभाल रहे हो? तुम संभाल रहे हो? ये समझो कि परमात्मा अपना काम तुमसे करा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में एक व्यक्ति काम करता था, वॉचमैन था, द्वार पर खड़ा रहता। मालिक आता, दरवाजा खोलता, मालिक जाता, गाड़ी का दरवाजा खोलता, मालिक को रोज सैल्यूट ठोकता। एक दिन उसके मालिक ने सोचा कि ये बहुत अच्छा वॉचमैन है, बहुत अच्छा काम करता है, ये समय बिल्कुल फिक्स है इसका, लापरवाह नहीं है। मालिक को लगा कि इसकी जरा तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, तो मालिक ने वॉचमैन की तनख्वाह बढ़ा दी। अब मालिक को लगा कि ये मुझे थैंक यू कहेगा, पर वो वॉचमैन तो रोज की तरह व्यवहार आया, रोज की तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था, कोई अलग से उसका व्यवहार नहीं दिखा कि साहब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, बड़ी कृपा, ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो वॉचमैन रोज की तरह अपना काम करता, ज्यों का त्यों काम करता। मालिक को धन्यवाद नहीं दिया कि आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। एक माह तक मालिक ने इंतजार किया कि ये अब मुझे थैंक यू कहेगा, अब धन्यवाद कहेगा, अब थैंक यू। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मालिक ने कहा चलो इसकी तनख्वाह जैसे पहली थी वैसी करो। ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो उसकी जितनी तनख्वाह पहले थी अब फिर उसकी उतनी ही हो गई। तो मालिक को लगा शायद अब ये कहेगा कि हमारी कम क्यों कर दी, लेकिन उस वॉचमैन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो ज्यों का त्यों अपना काम बराबर करता। बढ़ जाने पर उसने धन्यवाद नहीं दिया और कम हो जाने पर उसने शिकायत नहीं की। वो ज्यों का त्यों व्यवहार करता रहा, वो रोज की तरह अपना काम करता। मालिक को रहा ना गया, ये कैसा आदमी है,
ना शिकायत करता है ना धन्यवाद दे। अरे शिकायत तो करे कम से कम कि हमारी तनख्वाह कम क्यों कर दी आपने। एक दिन मालिक खड़ा हो गया, क्यों ये बता, मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो तूने धन्यवाद नहीं कहा, और तेरी तनख्वाह कम कर दी तो तूने शिकायत नहीं की। उस वॉचमैन ने जो बात कही सुनने लायक। उस व्यक्ति ने कहा, भैया जी मेरा जो परिवार है, मैंने अपने पूरे परिवार को, मैं स्वयं अपने सहित, हमने अपने सहित अपने परिवार को भगवान के चरणों में सौंप दिया, और हमने आपका धन्यवाद नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि भगवान ही सब करते हैं। कैसे? सुनो, मेरी एक बूढ़ी माँ, मैं और मेरी पत्नी, हम 3 लोग रहते थे, और आप हमें 15,000 रुपए देते हैं, तो 15,000 में हम तीनों का बढ़िया गुजारा हो जाता है। आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तनख्वाह बढ़ाओ। पर अचानक हमारी पत्नी कुछ दिन पहले ही गर्भवती हुई, और अभी 15 दिन 20 दिन पहले हमारे घर एक बच्चे का आगमन हुआ। अभी हम लोग 3 लोग थे, अब 4 लोग हो गए। तो जैसे ही बच्चे का आगमन हुआ आपने तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम समझ गए कि भगवान को चिंता है कि 3 लोगों में तो 15,000 हो जाता था, अब 4 लोग हो गए हैं तो भगवान ने ही 20,000 करवा दी। तो हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। भगवान को चिंता है कि इसके घर में किस चीज की कब जरूरत है। अब बच्चा आया तो उसको, नया बच्चा है, उसको दवाई, उसको बहुत कुछ लगता है, तो 20,000। अच्छा, तो फिर हमने तो तेरी कम कर दी ना, फिर 15 कर दी, तूने शिकायत क्यों नहीं की? बोली, भैया जी आपने जिस दिन कम की उसके 2 दिन पहले मेरी माँ गुजर गई, और माँ गुजर गई तो माँ का खर्चा बच गया। भगवान को लगा कि भाई अब तो तेरा उतने ही में हो जाएगा, तो भगवान ने ज्यों की त्यों करवा दी। आप कौन होते हैं मुझे तनख्वाह देने वाले? आप नहीं दे रहे हैं, आपसे मेरा परमात्मा दिलवा रहा है। आप ये ना समझें कि आपका पेट कोई मालिक भर रहा है, परमात्मा उसके द्वारा आपका पेट भरवा रहे हैं, परमात्मा उसके द्वारा आपको दिलवा रहे हैं। ये सोचो, ईश्वर का थैंक यू, ईश्वर का धन्यवाद हर क्षण बना रहे। ईश्वर डायरेक्ट नहीं करता, ईश्वर इनडायरेक्ट, घुमा करके हल्का सा टर्न। हाँ, इसलिए मेरी माँ, इंसानों से ज्यादा भरोसा भगवान पे करना सीखो। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें आज किसी ने 100 रुपए दे दिया तो उछल के नाचने लगे ना। तुम्हें दिया नहीं गया, परमात्मा ने दिलाया है किसी उद्देश्य के लिए। आज तुम यदि लखपति हो, करोड़पति हो, तो तुम इतने पैसे वाले क्यों हो? इसलिए तुम इतने पैसे वाले हो कि परमात्मा शायद तुम्हारे इन हाथों से कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं कि चलो धन मिला है, अपने धन को धर्म से जोड़ लो। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद करना मेरी माँ। ये ना कहना कि हम कुछ कर रहे हैं ना। कई लोग अहंकार कर लेते हैं, मेरा बेटा, मैं बेटे को पाल रही हूं, बेटे को पाल रहा हूं, मैं पत्नी को पाल रही हूं, पत्नी को पाल रहा हूं, पत्नी पति को। ना, कोई किसी को नहीं पालता। कौन किसे पाल रहा है? हम सबके पालनहार एक ही हैं, दाता एक राम। आगे आप, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी हैं, दाता तो केवल एक हैं। हम कितनों का पेट भरेंगे मेरी माँ? भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर रहे हैं। केवल 135 करोड़ भारतवासी नहीं, केवल दुनिया का व्यक्ति नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक सबकी चिंता उसे है कि आज कौन खाया, आज कौन भूखा है। इसलिए केवल ईश्वर का थैंक यू, ईश्वर का धन्यवाद। मैं किसी का पिता नहीं हूं, मैं किसी की माँ नहीं हूं, सबके माता पिता भगवान। तुम किसी के बाप बन के ना बैठ जाना। ये मत कहना कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, तुम बाप नहीं हो कुछ। सबके पिता भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
माता पिता तुम मेरे। ना तुम ये माताएं कहती हैं मैं इस बच्चे की माँ हूँ। काहे की माँ हो तुम? 9 महीना पेट में तुमने रखा तो माँ बन गई। और जिस परमात्मा ने जन्म से लेके आज तक अपनी गोद में रखा उसका कोई अधिकार नहीं है। सच कहता हूँ मेरी माँ, मुझ में मेरी माँ का उतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार भगवान का मुझ पर है। माना कि माँ के पेट में था, लेकिन माँ के पेट में भी उस परमात्मा ने ही भोजन दिया है। नहीं तो भूखा 9 महीने में मरना जाता। माँ तो रोटियां देने गर्भ में जाती नहीं थी कि बेटा खा। कौन भरता था? सबके पालनहार भगवान है। और भगवान तुम्हारा तब से पालन कर रहे हैं जब से तुम माँ के पेट में आए हो। पेट में आए फिर बाहर आए, तो बाहर आए तो दूध पिला के पालन किया भगवान ने। तुम्हारी माँ के आंचल में दूध कोई डॉक्टर भरने नहीं आया था, भगवान ने भरा था। और आज भी तुम खा रहे हो ना। तुम भले कहो कि महाराज मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूं, लेकिन सच्ची तो ये है कि तुम मेहनत कितनी भी कर लो पर बिना भगवान की कृपा की रोटियां नहीं मिल सकती। जो लोग भी खा रहे हैं सब भगवान की कृपा से खा रहे हैं। नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी कई बार भूखा सोना पड़ता है। ये अहंकार बिल्कुल ना रहे कि मैं माँ हूं, मैं पिता हूं। ना मैं माँ हूं ना मैं पिता हूं। हमारे ये जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, भगवान के हैं। संपत्ति सब रघुपति के आए। ये घर हमारा नहीं है, ये भगवान का। हम तो इस घर में केवल साफ सफाई के लिए रहते हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से रहते हैं। हम इस घर में मालिक बनके मालिक की हैसियत से नहीं रहते। हम इस घर में तो भगवान के नौकर की हैसियत से रहते हैं। हम मालिक काहे के? मालिक तो भगवान है, हम तो नौकर हैं। इसलिए ये अहंकार यदि आप लोगों ने पाल रखा है कि आप कुछ हो, तो ये अहंकार बिल्कुल झूठा है। कई लोग बड़ी अकड़ में चलते हैं, साहब मैं ये हूं मैं वो हूं। ना, ये झूठी अकड़ बिल्कुल ना रखा करो। ये अकड़ झूठी है। सिर उठा के एक संत जी थे। वो संत जी सिर झुका के चला करते थे। किसी ने कहा महात्मा जी आप सिर उठा के नहीं चलते, सिर झुका के क्यों चलते हैं? महात्मा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया क्या बताऊं, जिसके सिर पे कर्जा नहीं है वह तो सिर उठा कर चले, जिसके सिर पर कर्जा है वह तो सिर झुका कर ही चलेगा। तो लोगों ने कहा महात्मा जी आपके सिर पे कौन सा कर्जा है, आपने बैंक से कर्जा लिया है क्या? महात्मा जी ने कहा मैंने बैंक से और मैंने व्यक्ति से कर्जा नहीं लिया। बोले परमात्मा की रोज रोटियां खाता हूं तो मैं उसका ऋणी हूं, मैं उसके कर्जे के तले दबा हूं। इसलिए पलकें झुका कर चलता हूं कि विधाता नजरें कैसे मिलाऊं, मैं तो आपका ऋणी हूं। मैं किसका ऋणी हूं? बोलो मेरी माँ। हम सब भगवान के ऋणी हैं, लेकिन लोग तो ऐसे चलते हैं जैसे इन्हीं का कर्जा सब खाए हैं। लोगों की चाल ढाल से बिल्कुल नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ी भी ईश्वर का धन्यवाद है। अरे ये भाव हमेशा बना रहे कि मैं ईश्वर का ऋणी हूं, मैं ईश्वर का ऋणी हूं। और जब ऋणी हूं तो ऋणी आदमी को जरा सिर झुका के चलना होता है। कहो जी, मैं आपका 100 रुपए ले लूं और आपके 100 रुपए ना चुकाऊं और आपके पास से निकलूंगा तो अपने आप मेरा सर थोड़ा झुक जाएगा कि मैंने फलाने व्यक्ति के 100 रुपए लिए थे, चुकाए। शर्म से सिर झुक जाता है। जरा शर्म किया करो भगवान के चरणों में कि नाथ मैं ऋणी हूं। इसलिए कहता हूं रोज माला जपा करो ताकि इसी बहाने कुछ ऋण चुकेगा। भगवान का ध्यान किया करो, इसी बहाने कुछ ऋण चुकेगा। थैंक यू कहा करो, धन्यवाद दिया करो। हर पल शुक्रिया ईश्वर का, धन्यवाद परमात्मा का। हाँ करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं,
कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का दिया तो खा रहे हैं, पर भगवान को गालियां और दे रहे, तुमने क्या दिया? जो दिया उसका तुमने थैंक यू तो कहा नहीं, धन्यवाद दिया और शिकायत और करने लगे। ये कौन लोग है? ये वही लोग है, इनके लिए कहावत, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। जिसकी रोटियां खा रहे हो उसी को आंख दिखा रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। भगवान की खाके भगवान को कोई आंख दिखाए कैसे चलेगा? इसलिए उस परमात्मा को अपना सब कुछ मानो, सब कुछ वही है। प्रिय भक्तों, आज से आप लोग चिंता छोड़ देंगे और चिंता की जगह क्या करेंगे? भैया बताओ, जोर से बोलो मेरी माँ। क्या करोगी मैया? चिंतन, चिंता भगवान करेंगे आपकी। वो करें हमारी चिंता, हम क्यों चिंता? हम चिंतन उनका करें। तो आज आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे, किसी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं। प्रयास करते रहो, पर प्रयास करते रहो वो भी चिंता रहित होकर, निश्चिंत भाव। जब हम लड़का ढूंढते रहें, जब होगा हो जाएगा, पर हम चिंता ना करें होगा कि, तो तुम्हारी चिंता करने से हो जाएगा। घर बनाने के लिए प्रयास करते रहो, मेहनत करो, पैसा बहुत कमाओ, पर चिंता ना हो जीवन में सिवाय चिंतन के, है ना मैया? हम सबके पालनहार भगवान हैं। झूठा अहंकार त्याग दो। हम कुछ भी नहीं करते। आपको क्या लगता है आप बहुत कुछ कर लेते हैं? क्या करते हैं आप? बताओ क्या करते हैं? बताओ आप क्या करते हैं? बूढ़े, मैं बूढ़ों की बात करूं, ये बूढ़े बूढ़े लोग जहां बैठते हैं तो यही बातें करते हैं। महाराज हमने ये किया, हमने बेटियों का विवाह कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो किया। तो सच्ची बताना, तुमने ही किया? तुम ना होते तो तुम्हारी तो बेटियों का विवाह ही ना होता, तुम्हारी बैठी रहती है अभी तक। कहो जी, तुम्हारे ना रहने से तुम्हारे घर में कोई काम नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं? नहीं होगा, खूब होगा। आप तो आराम से जाओ। किसी के बिना किसी के घर का कोई काम रुका है कि तुम्हारे बिना तुम्हारे घर का रुक जाएगा? ये जो झूठा अहंकार आप लोगों ने पाल रखा है, यही आपकी चिंता बढ़ाता है और यही आपके दुख का कारण है। मेरे बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा, तुम मरो। तुम्हारे पहले भी तुम्हारे घर में दीपावली होली मनाई जाती थी, तुम्हारे ना रहने पर भी, तुम्हारे मरने के बाद भी दीपावली और होली ज्यों की त्यों मनाई जाएगी। तुम्हारे ना रहने पर भी तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर परिवार में बच्चों का विवाह होता था, तुम्हारे मर जाने के बाद भी कोई कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। समय से सबके विवाह होंगे, सबके बच्चे भी होंगे, सबका उत्सव भी होगा। तुम्हारे मरने पर 2-4 दिनों का दुख होगा घर में बस, उसके बाद सबको आदत हो जाएगी तुम्हारे बिना रहने की। बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है कि आपके मरने में पहाड़ टूट जाएगा। हम कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, पर फिर भी अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। है कुछ नहीं। चलो यदि तुम बहुत कुछ करने वाले हो और बहुत कुछ करते हो तो जरा मुझे बताओ, ये उंगली हिला के दिखा दो अपनी। ये जो उंगली आपकी हिल रही है, आप हिलाओ अपनी उंगली उठा के। ये जो आपकी उंगली हिल रही है, यह उंगली भी आप नहीं हिला पाएंगे तब जब आपको पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। यदि आप ही सब कुछ करते हैं तो आप तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे हैं। जिसको लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया, क्या वो उंगली हिला पा रहा है? क्यों नहीं हिला रहा भाई? वो तो कहता था मैंने बेटी का विवाह किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो। अच्छा तूने सब किया तो जरा अपनी उंगली हिला ले अब।
तुम्हें क्या लगता है ये उंगली भी तुम्हारे बल से हिल रही है? ना मेरी माँ, जब तक भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी उंगली हिलेगी, पांव चलेगा, आंख काम करेगी। वो नहीं चाहेंगे तो उंगलियां तो होंगी पर काम नहीं करेंगी। आंख होगी पर दिखेगा कुछ नहीं, पांव होगा पर चल ना सकोगे। यदि अपनी ही मर्जी से सब चलते तो फिर कोई लंगड़ा क्यों होता? बोलो, फिर चलो ना अपनी मर्जी से, दौड़ते क्यों नहीं हो? क्यों रेंगने लगे तुम? जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक आप और हम दौड़ रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे, पांव होंगे, साहब एक कदम नहीं चल पाओगे। जो तुम झूठा अहंकार पालते हो ना, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये तुमने नहीं किया, परमात्मा ने तुम्हारे द्वारा कराया है। तुमने नहीं किया, ईश्वर ने तुम्हारे द्वारा करा, ईश्वर ने कराया तुम्हारे द्वारा। और तुम अपने आप को मानने लगे मैंने किया। यदि तुमने किया तो फिर अपनी उंगली हिला के दिखा दो। पैरालाइसिस हो गया जिसको, उसकी कहां हिलती उंगली? सच्ची कहता हूं मां, ये झूठा अहंकार त्याग दो और हर पल भगवान का स्मरण बना के रखो। नाथ, मैं पलकें झपका रहा हूं तो ये भी मेरा बल नहीं है नाथ, आपका बल है। झूठा अहंकार हम क्यों, किस बात का अहंकार पालें? क्या है हमारे पास? इसलिए कहता हूं आप इस अहंकार के शिकार ना हो जाना। कुछ नहीं करता आदमी, सब ईश्वर करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, और हम झूठे आदमी अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। हम कर रहे हैं, हमने जरा 2-4 लोगों को भोजन क्या करा दिया, हमें लगने लगा हम ना कराए होते तो ये भूखे मर जाते। आपने जरा 2 लोगों को भिक्षा क्या दे दी, आपको क्या लगने लगा, अरे हमने भीख दी, हम ना देते तो मर जाते, भूखे मर जाते। अच्छा, तुम अपने आप को भगवान समझने लग गए हो। तुम 2-4 रोटियां किसी को दे देते हो तो बड़ा अहंकार करते हो, और जिस परमात्मा ने तुम्हारे जन्म से तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हें रोटियां दी, उसने तो कभी अहंकार नहीं किया कि मैंने इतना दिया। किसान 1 कुंटल खेत में गेहूं डालता है, 1 कुंटल का 4 महीने में कितना गेहूं देती है पृथ्वी माता? बोलो, 20 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल। जहां की जैसी फसल पकती है, जहां की जैसी माटी है, कहीं की क्षमता 10 कुंटल, कहीं 20 कुंटल, कहीं 30 कुंटल। 1 कुंटल का तुम्हें 20 कुंटल देता है भगवान। वो अहंकार नहीं करता मैंने इतना दिया, और तुम जरा 2 रोटियां किसी को देते हो तो अहंकार में डूब जाते हो। सोचो कि तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी है, सोचो कि हम कितने घटिया किस्म के आदमी हैं। लेकिन हम थे तो घटिया, पर अपने आप को सबसे बढ़िया मानते चले, मानते चले, मानते चले। सच कहता हूं मेरी माँ, मेरे जैसा घटिया कोई नहीं और भगवान के जैसा बढ़िया कोई नहीं। भगवान सबसे बढ़िया है, हम सबसे घटिया हैं। हम तो 2 रोटी देकर अहंकार करने लग जाते हैं, और वह 1 कुंटल का 20 कुंटल देकर भी अहंकार नहीं करता। वह तो हमें ऑक्सीजन, अभी कोरोना काल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कीमत थी? 50,000 रुपए का भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर बिका है, हाँ या ना? एक ऑक्सीजन सिलेंडर में लगभग 12 घंटे की ऑक्सीजन होती है, हाँ या ना? लगभग 12 घंटे की ऑक्सीजन होती है। अब 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 में मिली, चलो और कम दाम लो तो 20,000 में मिली, और कम दाम लो तो 10,000 में मिली। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 10,000 में भी मिलती है तो जन्म से आज तक आप लोगों ने इतनी ऑक्सीजन ली है, सोचो, हिसाब लगाओ कितना हो गया। परमात्मा की तुम कितनी ऋणी हो, जब से होश संभाला तब से आज तक ऑक्सीजन लेते आ रहे हो, और फिर भी भगवान को गालियां देते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं दिया, फिर भी शिकायत है। एक सज्जन बोले, महाराज जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। हमने कहा, भारत में तुम जैसे नमक हरामों की जरूर कमी थोड़ी है, भारत में ऐसे नमक हरामों की भी तो कमी नहीं है। जिस परमात्मा का सब कुछ लिया उसी को कहते हैं हम नहीं मानते। तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? नहीं मानो। रावण भी तो राम को नहीं मानता था, रावण भी तो राम को नहीं मानता था। तो रावण के ना मानने से क्या राम का कोई वर्चस्व कम हुआ? क्या जय जयकार कम हो गई? तुम ना मानो क्या होगा? कोई कहे मैं कृष्ण को नहीं मानता, तो कंस भी तो कृष्ण को नहीं मानता था।
कृष्ण को ना मानने वाले लोग तो तब भी थे जब भगवान श्री कृष्ण थे, और अब भी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, केवल युग बदला है। और ना मानोगे तो क्या पालोगे? कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो ना मानने से तुम क्या पालोगे? बड़े आदमी हो जाओगे ना मानने से? भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे ना मानने से? क्या पालोगे? और ना मानो तो मत मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? क्या होगा? राम का क्या बिगड़ा? रावण गालियां देता था तो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, हाँ या ना? बोलो। शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, तो गालियां देने से भगवान कृष्ण का क्या बिगड़ गया? आज भी लोग भगवान को गालियां दे रहे हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा भगवान का? शिशुपाल तब भी थे और शिशुपाल आज भी हैं। ना भगवान का तब कुछ बिगड़ा, ना आज कुछ बिगड़ेगा। देते रहो गालियां, क्या बिगड़ेगा? तुम अपना नुकसान करोगे जो करोगे, उन गालियों का हिसाब भी देना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है मां, संदेह का नहीं। भगवान को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो समझ में सब आएगा, और जरा संशय की दृष्टि से देखोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक सज्जन बोले महाराज जी हमें तो कोई प्रमाण दो भगवान के होने का। हमने कहा सुन, प्रमाण चाहिए। तेरे पिता हैं? हाँ हाँ मेरे पिता हैं। मैंने कहा तेरे पिता तेरे ही पिता हैं, इसका कोई प्रमाण है? क्या सबूत है? बोल कि यही तेरा बाप है। तूने डीएनए टेस्ट कराया? ना महाराज मैंने तो नहीं कराया। मैंने कहा फिर क्यों मानता है कि यही बाप है? हो सकता तेरी मां झूठ बोल रही हो। ना महाराज मेरे पिता हैं ये। मैंने कहा पागल, जब बिना सबूत के अपने बाप पर विश्वास कर सकता है तो भगवान के लिए सबूत क्या जरूरत है? भगवान के सबूत की। भगवान श्रद्धा का विषय है। यहाँ तर्क वितर्क कुतर्क नहीं चलता, यहाँ श्रद्धा चलती है। संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर को संदेह से नहीं देखा जा सकता, संदेह से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर अतर्क है। रामचरितमानस में लिखा ईश्वर कैसे हैं? अतर्क, मतलब उन पे तर्क काम नहीं करता। तर्क हम पे काम कर जाएगा, तर्क आप पे काम कर जाएगा, तर्क भगवान पे काम नहीं करेगा। यदि तुम तर्क से ही भगवान को समझना चाहो तो तर्क हम भी कर सकते हैं कि तुम्हारा पिता पिता है, इसका क्या सबूत है? ये भी तर्क है। यही तुम्हारी मां है, क्या सबूत है इसका? हो सकता है अनाथ आश्रम से तुम्हें गोद ले लिया हो, क्या सबूत? कौन देगा इस बात का प्रमाण कि यही तुम्हारी मां है, यही तुम्हारा बाप? कौन डीएनए टेस्ट कराता फिर रहा? बिना डीएनए, आप लोगों ने अपने माँ बाप का डीएनए टेस्ट कराया? आप में से कोई नहीं कराया। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, शायद एक ने भी नहीं कराया होगा। बिना कराए मान रहे हो कि नहीं? बिना कराए मान रहे हो कि नहीं? बस यदि बिना सबूत के माँ बाप को एक्सेप्ट करते हो, उसी तरह परमात्मा को भी बिना सबूत के एक्सेप्ट कर लो। वो परमात्मा की जब भक्ति आप करेंगे तो सबूत अपने आप आएगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तब प्रमाण पता चल जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। ये तो बाद का सब्जेक्ट है ना। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल हवा में उड़ती हुई एक धूल का एक छोटा सा नन्हा सा कण, वो कण भी नहीं हूं मैं। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी मैं झूठा अहंकार कर रहा हूं, फिर भी झूठा अहंकार, फिर भी झूठा। आप लोग जो अहंकार कर रहे हैं वह सही अहंकार है कि झूठा है? बोलो मैया, ओ मेरी माँ, झूठा अहंकार कर रही हो कि सच्ची का है? बोलो हाँ ना। झूठा अहंकार तो काहे कर रहे हो? झूठा अहंकार मत करना। सच्चाई यह है कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं, तिनका हूं। हवा चलेगा, हवा चलेगी तो राख उड़ जाएगी। जब मरोगे तो चिता पर जलोगे, जलोगे तो मुट्ठी भर राख बचेगी, और वह राख 25 रुपए के घड़े में आएगी, और जरा हवा चल गई उड़ जाएगी। यही सच्चाई है, ये सत्य है। मैं हवा चलने से उड़ जाने वाली राख हूं, फूंक मारने से उड़ जाने वाली आज मैं अनिरुद्धाचार्य हूं।
प्राण निकलने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ राख बचेगा। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, तो मैं अस्थियां एक दिन बन जाऊंगा, मैं राख एक दिन बन जाऊंगा, और फिर भी मैं अहंकार करूं, मेरे जैसा मूर्ख फिर आपको कहां मिलेगा? यदि मैं अपने आप को राख समझ के चलूंगा तो ठीक रहेगा, अपने आप को कुछ और मान लूंगा नुकसान होगा। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं राख ही हूं, लेकिन सारी जिंदगी अहंकार में छाती तान तान के चलता रहा ऐसे ऐसे। ना जाने किस बात का लोगों को घमंड होता है, ना जाने किस बात की लोगों को अकड़ होती है, सीधे मुंह बात भी नहीं करते कुछ लोग। पता नहीं किस बात का गुमान है। मिटा दो ये अहंकार मेरी माँ, समय रहते मिटा देना। जान लो समझ लो मेरी औकात, मेरी हैसियत मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों। आज जितने लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से सुने, ये 2021 चल रहा है। 2090 आते आते हम सब राख हो चुके होंगे। हाँ, हम में से बहुत लोग जो अभी नवजात बच्चे हैं, इनके जीवन में 2099 भी आएगा और फिर 3000 भी आएगा। बहुत कुछ आने वाला है, पर लगभग फिर 2100 आएगा। 2000 चल रहा, फिर क्या आएगा? 2100। कुल मिला के हमारी कहानी अधिक से अधिक 100 सालों की है, बहुत ज्यादा तो 100 साल। इन्हीं 100 सालों में हम अनिरुद्धाचार्य भी बनेंगे और इन्हीं 100 सालों में हम मुट्ठी भर राख भी बनेंगे। अब अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मानना है या अपने आप को राख मानना है, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। दोनों के लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। इसलिए अहंकार बिल्कुल ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए। आज भगवान की शरण में ब्रजवासी गए हैं, सारे ब्रजवासियों ने कहा नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोवर्धन उठा के सबकी रक्षा की। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासियों नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए और भगवान ने वरुण लोक से छुड़ाया और सारे ब्रजवासी जिद करने लगे कि नहीं हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। सबको भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया, पर बैकुंठ जाकर भी ब्रजवासी बोलने लगे श्याम सुंदर, जो सुख इस वृंदावन में है वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है, मुझे अपने चरणों से दूर ना करो नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर ना करो, दूर ना करो। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाकर, शरद पूर्णिमा की रात आई, गोपियों का ध्यान अपनी ओर लगाते हैं। आज वह रात्रि आई जिस रात्रि का गोपियों को बहुत वर्षों से इंतजार था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। गोपियों के लिए भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा हुआ था, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था, शांत हवा थी, सुगंधित हवा चल रही थी और बड़े प्रेम से भगवान ने अपनी अधरों पर बांसुरी रखी और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। आज गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं। उनके कानों में ज्यों ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, गोपियां अपने अपने कामों को स्थगित करती हुई भागकर श्री कृष्ण की ओर आ जाती हैं। एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी ययो काश कच्चित
दोहम हित्वा समुत्सुका, दुहंत्यो भी ययु काष्ठ